जैसा हैवान इस कहानी में है ना, ऐसे हैवानों को तो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन नहीं होती, कोल्लू, उसमें दे दिया जाए और पैरों की तरफ से थोड़ा सा दो और निकाल लो, थोड़ा सा दो और निकाल लो। तड़पा तड़पा के ऐसे हैवानों को ख़त्म करना चाहिए जैसा हैवान इस कहानी। ज़रा विस्तार से। चंदोसी शहर में गांव पड़ता है, भमोरी गांव। इस गांव का एक किसान अपने खेतों पे टहल रहा था। उसने देखा उसके गेहूं के खेत में दो लाशें पड़ी है। लाश एक छोटे से बच्चे की और एक महिला की। 3 जोड़ी चप्पल पड़े हैं। लाशें देखते ही वो उल्टे पैर अपने गांव में दौड़ा। वहां गांव वालों से बताया, जो भी मिलता रहा उससे बताया। लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस आ गई, देखा उन दोनों के ना ही बच्चे का सर था, गर्दन दोनों गायब थे, सर महिला के भी और बच्चे के भी। 3 जोड़ी चप्पल वहां पे पड़े हुए थे। एक जोड़ी चप्पल तो महिला के थे, एक जोड़ी चप्पल उस बच्चे के ही थे, और तीसरे जोड़ी चप्पल किसके हैं वो पता नहीं। खैर पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया। भीड़ इकट्ठा थी, भीड़ से शिनाख्त करानी चाहिए कि कोई पहचान लो, गांव से कोई महिला और बच्चा लापता हो। सब ने मना कर दिया कि यहाँ के नहीं, कहीं बाहर के हैं। अब पंचनामा भरा, डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। अगले दिन तक भी उसका सर ढूंढा वहीं इलाके में, सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन दोनों का, बच्चे का ना ही महिला का, सर नहीं मिला। 10 दिन बीत गए। 10 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया। आसपास के थानों में ये इश्तिहार दे दिया गया कि कोई महिला अगर लापता हो बच्चे के साथ, इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। दिन बीतते रहे, लेकिन इस मामले का कोई पता नहीं लगा। अब उसका पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, बच्चे का भी और उसका भी। अंतिम संस्कार करने के बाद उनका डीएनए वगैरह रख लिया था। अब एक नहर में एक पोलोथीन तैरती हुई नजर आई। उस पोलोथीन को निकाला, संदिग्ध वो लग रही थी, उसको खोला गया तो उसमें एक महिला का जो सर था, पानी में पड़े होने की वजह से वो पूरा फूल रहा था, समझ में नहीं आता कि कौन है। लेकिन डीएनए वगैरह से उसकी मिलान कराया तो पता लगा ये उसी महिला का सर है। वहीं एक रेतीले मैदान में कुछ कुत्ते एक बच्चे के चेहरे को नोच रहे थे। उस बच्चे का जो वहां पे मिला, वो मांस वास कुत्ते उसका खा गए थे सब। उसका भी मिलान कराया गया, वो भी उसका था। अब दिन बीतते रहे, लेकिन ये नहीं पता लगा कि ये लोग कौन थे, कहाँ से ये आए थे, कैसे ये यहाँ पे आए। 3 जोड़ी चप्पल इनके पास मिले थे। यही सब कुछ कई दिन ऐसे ही बीतते रहे। अब इस मामले की छानबीन जो है वो प्रेम प्रकाश को दी गई। ये एडीजी थे चंदोसी के। प्रेम प्रकाश को शायद आप नहीं जानते होंगे, थोड़ी सी जान पहचान कराऊं प्रेम प्रकाश कौन है। प्रेम प्रकाश को नहीं जानते, लेकिन शबनम को जानते होंगे, अमरोहा की शबनम। ये प्रेम प्रकाश ही थे जिन्होंने अमरोहा की शबनम का केस ओपन किया था, उनको सजा दिलाई थी। इन्होंने ही उस केस को खोला था, नहीं तो शबनम ने पूरा ड्रामा कर रखा था कि कोई रात को आए और सब पूरे परिवार को मार के चले गए, जबकि वो शबनम ने और उसके प्रेमी ने मारा था सबको। ये प्रेम प्रकाश उस टाइम डीएसपी हुआ करते थे अमरोहा के। उस वक्त में इन्हीं ने उस केस को खोला था। इनके हाथ में ये केस आया, इन्होंने अपने मुखबिर वगैरह लगा दिए। बड़े शातिर, बड़े दिमागदार ये एडीजी हैं। अब मुखबिर से कोई भी सूचना नहीं मिल रही, कई दिन ऐसी तरह बीत गए। अब एक मुखबिर को एक महिला ने बताया कि एक घर में एक बच्ची रो रही है, कई दिन से रो रही है, और वो रोते रोते बस यूं कह रही, मेरी मम्मी से मिलवा दो, मेरी मम्मी से मिलवा दो। इसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया कि मम्मी से मिलवा दो, क्या मामला जरा देख लो जाके। जिस घर में वो बच्ची रो रही थी वो कलुआ नाम के एक शख्स का घर था, और ये किसी जमाने में हिस्ट्री शीटर था। उम्र इस वक्त में इसकी 80 साल थी। पुलिस इसके घर पे गई, इसके ऊपर शंका हुई, शक हुआ, पुलिस इसके घर पे गई, इससे पूछताछ की। बूढ़ा आदमी के हो, क्या करेगा मार के किसी को, इसे क्या जरूरत। ऐसे हालत में 80 साल की उम्र हो तो इंसान तो अल्लाह अल्लाह ही करेगा, बस कुछ भी नहीं। मुस्लिम परिवार था वो। इससे पूछा, इसने कहा जी मुझे क्या जरूरत। वो बच्ची के बारे में पूछा, बच्ची कौन है, उन्होंने बताया ये मेरी खाला की लड़की है और यहाँ हमारे बच्चों के साथ आ गई थी, तो अपनी अम्मी को याद कर रही है, इसको हम भेज देंगे वहीं पे। बच्ची के बारे में जब पूछा, बातों में उसकी थोड़ा झोल सा लगा पुलिस वालों को। गाड़ी में एक जोड़ी चप्पल रखे हुए थे, जो एक्स्ट्रा चप्पल वहां पे मिले थे। वे चप्पल पुलिस वालों ने मंगाए और चप्पल उस बच्ची को दिखाए अलग में। बच्ची ने चप्पल पहचान ली, चप्पल तो मेरे ही। उस बच्ची ने वो चप्पल पहन लिए। अब जो ये कलुआ थे, इनसे सख्ती से पूछताछ की। 80 साल के बुजुर्ग थे, ज़्यादा सख्ती कर भी नहीं सकते। इनसे वहीं के वहीं पूछा, सच सच बता दो क्या मामला, कि 1-2 लाशें मिली हैं वहाँ बच्चे की और महिला की, वे कौन है।
उस बुजुर्ग ने अपनी नज़रें झुका ली। नज़रें झुका के उसने बताया, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये मेरे दामाद ने किया। दामाद थे, दामाद का नाम था वाहिद और उस महिला का नाम था ममता। रहने वाली थी ये गाजियाबाद की। पहले ये रहती थी दूसरे गांव में, वहाँ इसका पति रहता था इसके साथ। इसकी शादी हुई थी उससे। शादी के बाद इसको, उस महिला को 3 बच्चे हुए। ममता को 3 बच्चे होने के बाद इसका पति वो शराब वराब पीता था, मार पिटाई करता था। एक दिन इनको छोड़ के वो कहीं चला गया। इस ममता के न माँ था न पहले तो बाप का इंतकाल हो गया था, फिर बाद में शादी के बाद इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। ये अकेली थी, कोई भाई इसका था नहीं। तीनों बच्चों की जिम्मेदारी इसके ऊपर, जैसे तैसे करके अपने बच्चों को ये परवरिश कर रही थी। कभी कहीं मजदूरी करती थी, कभी कहीं मजदूरी करती थी। इसी तरह अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही थी। इसी दौरान इसका जो ये वाहिद है, वाहिद ये ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था। ममता इसके ऑटो में आया जाया करती थी। धीरे धीरे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। कुंवारा लड़का था ये वाहिद। नज़दीकियाँ बढ़ी, प्यार हो गया। प्यार हुआ तो इन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक निकाह कर लिया और निकाह करके इसको गाजियाबाद की कॉलोनी में वहीं किराए का मकान लेके वहीं पे रहने लगा। वक्त बीतता रहा। अब इसके घर परिवार वालों को इसकी शादी करनी थी वाहिद की। इन्होंने वाहिद का रिश्ता कहीं और कर दिया। वाहिद की हिम्मत ये नहीं हुई बताने की कि मैंने शादी कर रखी किसी से और ऐसे ऐसे 3 बच्चे भी हैं उसके। तीनों बच्चों के हिंदू नाम थे। एक बच्ची का नाम रखा इन्होंने शाहीन, एक का समीर और एक का जैनब। 2 लड़के थे, एक लड़की। एक का जैनब, एक का समीर, और ऐसे ऐसे इन्होंने नाम बदल के रख दिए। वहाँ ये रहता था, बताया है नहीं घर वालों ने इसकी शादी कर दी। शादी के बाद वो गांव में रहने लगा अपनी पत्नी के साथ। इनको गाजियाबाद छोड़ रखा और इसको पत्नी को दूसरी पत्नी के साथ ही रहता था। अब जब ये गांव जाया करता था तो ममता से कह के चला जाया करता था कि मैं गांव जा रहा हूँ और 2-4 दिन में आऊँगा। 8-8, 10-10 दिन में आया करता था। कह दिया करता था कि मुझे गांव में काम था, ये था वो था। रहता था अपनी पत्नी के पास, उसको खबर नहीं होने देता था पहली पत्नी को कि कर क्या रहा, कि इसकी शादी हो गई या नहीं हुई, उसे कुछ नहीं पता था। अब धीरे धीरे इसके रहने का जो गांव में वक्त है वो बढ़ता गया। 15-15 दिन में ये वहाँ से आने लगा। अब ये ममता बच्चों के साथ अकेली रहती थी। ममता को शक हुआ। एक दिन इसने खुद ने, वाहिद ने कहा कि हम चंदोसी जाकर रहते हैं, चंदोसी के पास में ये गाँव है, वहाँ से इसके आने जाने में सहूलियत होती। इसने भी ममता जैसे कहता था वैसे ही करती थी ममता। इसने कहा ठीक है, वही काम धाम कर लियो कुछ। चंदोसी शहर में इसने एक कमरा लिया किराए पर, वहाँ बच्चों को भी और इसको भी लेके वहाँ पे रहने लगा। अब जब दिल करता था गांव चला जाता था, जब दिल करता था इसके पास आ जाया करता था। दोनों हाथ में लड्डू। ना ही उस पत्नी को पता, ना ही इस पत्नी को पता। एक दिन ये ममता अपने बच्चों को लेके उसी गांव में पहुंच गई, इनके घर। वहां जाके पता लगा कि वाहिद की तो शादी हो गई, कि इससे भी शादी कर रखी, उससे भी। अब इसे ममता उससे जाके लड़ी, इसके ससुर से लड़ी, अपने जो इसका ससुर लगता था उससे भी झगड़ा किया कि मैं हिंदू परिवार से थी और मुझसे ऐसे ऐसे शादी कर ली, मैं मुस्लिम भी बन गई, मेरे बच्चे भी मुस्लिम बन गए। वही जैसे ये कौन है, सीमा की तरह इसने, और मुझे इसने धोखा दे दिया कि ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी ममता खामोश रही। वाहिद ने इसको समझा दिया, चंदोसी लेके रहने लगा, वही ठीक ठाक रहती रही, कोई बात नहीं। अब जो ये पहली पत्नी थी, जो दूसरी थी पत्नी, इस लड़की से जो शादी हुई थी, इसको पता लग गया कि इसकी पहली भी शादी है और 3 बच्चे। अब ये घर में क्लेश करने लगी। घर में क्लेश इतना हुआ, ये घर वर छोड़ के अपने मायके में जाके बैठ गई। ये लेने गया, उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आने की, मुझे तो जरूरत नहीं है। उसने फिर लेने गया, इसका ससुर भी लेने गया, वो नहीं आई। सास भी लेने गई, नहीं आई। काफ़ी जद्दोजहद कर ली, नहीं आई। घर परिवार वाले बैठे कि शादी कर रखी पहली, हमें तो बताया नहीं, हमें धोखे में रखा। अब जो इसकी पत्नी थी, वो वाली जो दूसरी वाली, उसने कहा जब तक तुम उससे छुटकारा नहीं पाने के, तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आने की। छुटकारा पाने के लिए उसको सबूत चाहिए था कि मुझे सबूत चाहिए कि तुमने उससे छुटकारा पा लिया। उस दिन उन्होंने, पूरे परिवार ने मशवरा किया। कलवा की जो पत्नी थी उन्होंने भी, और वाहिद ने भी, और एक वाहिद का भैया और था, इन्होंने भी। इसको ममता को गांव बुलाया। गांव बुलाने के बाद एक ऑटो करा इन्होंने कि कहीं शादी में, दावत में ले जाने का बहाना बना के ये लेके गए उसको वहाँ। साथ में ये ममता थी, 3 बच्चे थे, वाहिद था और वाहिद का भैया था। सब इंतज़ाम पहले से, चाकू वाकू लेके गए थे। वहाँ ये रास्ते में उतर गए, ऑटो वाले को भेज दिया, कहने लगे पैदल चलेंगे थोड़ी दूर।
पैदल चलने के बहाने इसको सन्नाटे में ले गया। वो बोली कि मुझे पेट में दर्द हो रहा चलते चलते, मुझसे नहीं चला जा रहा। काफ़ी उसको चलाया। ये एक दवाई ले रहा था, वो दवाई दे दी कि मेरे पास ये पेट के दर्द की दवाई है, ये खा ले। पानी की बोतल थी, पानी वो दवाई खिला दी। नशे की दवाई थी, वो नशे में हो गई। वहीं ले जाके उसका गला काट दिया, अलग अलग को। बच्चों को सड़क पे रखा, इसको अलग ले जाके गला काट दिया। फिर 4 साल के बेटे को लेके गया अंदर, उसका गला काट दिया। दोनों के जो सर है, वो सर को एक पन्नी में कर करके अलग रख लिया इसने। फिर लड़की का नंबर आया मारने का। जैसे ही लड़की के पास आया, जब वाहिद को गिरफ्तार करा, वाहिद से जब पूछताछ हुई, पुलिस ने कहा तुझे तो तीनों को ही मारना था, लड़की को क्यों छोड़ दिया तूने इसको। वाहिद ने कहा पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस आ गया, वो मेरे पैरों में लिपट गई, जबकि उसने देखा नहीं था मारते हुए। मेरे पैरों में लिपट के बोली पापा पापा मम्मी को बुलाओ, मम्मी कहाँ चली गई। मैंने सोचा कि इसकी क्या गलती, मैंने उसको मारा नहीं और मैं इसको घर पे लेके आ गया। दोनों का सर अपनी पत्नी को दिखाया कि देख मैंने मार दिया उनको, ये रहा सबूत। बाद में इसने अलग अलग जगह पे वो सर दबा दी जाके। अब जो दूसरी पत्नी थी वो भी गिरफ्तार हुई, माँ बाप गिरफ्तार हुए, वाहिद गिरफ्तार हुआ, उसका एक भैया गिरफ्तार हुआ। ये 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए इन 2 को मारने के जुर्म में। अकेली औरत को तो पता नहीं क्या समझते हैं मर्द, सोचते हैं खा जाओ इसको, तो बस खा जाओ, इसका कोई नहीं है तो इसको छोड़ो मत, खा जाओ। ऐसे ऐसी घटनाएं होती हैं भाई। खुश रहो, आबाद रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो।